करते हुए आज मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार हम उसी वचन को निकालेंगे जो हमने लास्ट संडे को देखा है। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन, हालेलुया। हमने लास्ट संडे इस वचन की ओर हमने गौर किया था, लेकिन वो सुबह के समय में मैंने ये वचन को हमने उसके बारे में हमने उस वचन को हमने सुना था। लेकिन आज शाम के समय जो कुछ लोग नए हैं, मैं उसे कुछ बातों को मैं रिपीट करता हूं। हमने देखा था कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, ऐसी आशीष परमेश्वर अपने लोगों को दे रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि इतनी बड़ी आशीष जो सृष्टि को रचने से लेकर आज के दिन तक हम देखते आए हैं, हमने सुना है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज हम कई सारी बातें ऐसे हम YouTube पर हम देख लेते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषें दी है। हम उन सारी बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं और हम अनुभव भी करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को ऊंचाई पर लेकर चलता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आप लोगों के लिए भी यही भविष्यवाणी करता हूं और आप लोगों के लिए भी यही बात करता हूं। परमेश्वर ने आपके लिए ऊंचा स्थान रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आशीषित है तो जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। मैं जो बातें कह रहा हूं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहा हूं। देखो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना बनाई है और ऐसी आशीष आपको देने जा रहा है कि जो आज तक इतिहास के पन्नों में वो सारी बातें नहीं लिखी गई, ना ही तो उस बातों को बाइबल में दर्ज किया है, ना ही हमने कहीं पे सुना है। लेकिन ये वर्ड ये बाइबल में लिखा है और मैं उस पर विश्वास करता हूं और उस बातों का मैं अंगीकार करता हूं कि परमेश्वर ने हम सब के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक बड़ी योजना, एक बड़ी आशीष, एक नए अभिषेक में खुदा में लेकर जा रहा है। हालेलुया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले के समय में 10 लोग काम करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे ऐसे मशीन है कि 10 व्यक्ति का काम एक ही मशीन के द्वारा किया जाता है। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? मैं अंत के समय में मैं अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। बाइबल ये कहती है, योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 26 वचन में लिखा है, मैं अगली और पिछली दोनों बार इसको उंडेल दूंगा। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 2 अध्याय में, वो तो पहली बारिश थी। यदि पहली बारिश में ऐसा हुआ है तो आखिरी समय में ओ परमेश्वर हमें अपनी दुगने सामर्थ से भर देगा, तो काम भी ऐसे ही होने वाला है। हालेलुया। आप एक्साइटेड हो जाओ। मेरे समय में बड़े ही काम और सुपरनेचुरल काम होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अरे परमेश्वर आपके द्वारा, आपकी आने वाली पीढ़ी के द्वारा सुपर नेचुरल काम करने वाला है। रिसीव करो। यदि आपने ग्रहण किया तो आपके लाइफ में, आपकी जनरेशन में ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि ये जो समय है ना, ये प्रेरितों और प्रॉफिट लोगों का समय है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। तब पतरस ने प्रचार करते हुए कहा, मैं अंत के समय में, योएल ने जो भविष्यवाणी की थी उस बारे में दोहराता है पतरस कि अंत के समय में प्रभु अपनी आत्मा को उंडेल देगा। जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोगों के साथ प्रभु सत्य के द्वारा बात किए जाएंगे, प्रबोधक का आत्मा उंडेला जाएगा, लोग भविष्यवाणी करेंगे। ये समय है कि मेरे समय में बड़ा होने वाला है, एक बड़ा धमाका होने वाला है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को उस रीति से तैयार करो कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो सृष्टि को रचने से पहले और सृष्टि को जब रचाया गया उस तब से लेकर आज तक जो बातें साइलेंट है, ये समय में रिवील होने वाला है। हालेलुया। लेकिन जो हमने देखा था कि अब्राहम ने नहीं सोचा था ऐसी आशीष उसको और उसके जनरेशन को मिली। मूसा ने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा, हालेलुया, लाखों लोग मेरे द्वारा बाहर निकल आएंगे मिस्र की गुलामी से। दाऊद ने कभी नहीं सोचा था लेकिन मैं राजा बनूंगा। हालेलुया। हर एक का इतिहास अलग है, हर एक का इतिहास अलग है। मेरा और आपका भी इतिहास अलग है। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु के लिए बजाओ। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु के लिए बजाओ, मेरे लिए नहीं, यीशु के लिए बजाओ कि मेरे द्वारा एक नया इतिहास रचने वाला है। हालेलुया। यदि जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने ग्रहण किया, उनके जीवन के अंदर यही होने वाला है। हालेलुया। यदि आप शंका रखोगे, डाउट रखोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मरियम की तरह बोल दो, भले मैं अनमैरिड हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन किसने मैसेज दिया? परमेश्वर के दूत ने मैसेज दिया, गाब्रिएल ने। और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ तुझ पर आएगी और तू पुत्र को पैदा करेगी। हालेलुया। हालेलुया। शादी नहीं हुई है, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा के द्वारा इतिहास आपके द्वारा रचाया जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा आपको ऊंचाई पे लेके जाने वाला है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको वर्ड की ओर लेके जाना चाहता हूं। फिर एक बार उसी वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9 वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए, जो गुजराती है वो गुजराती में पढ़े, जो इनके पास हिंदी है वो हिंदी में पढ़ेगा, जिनके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश में पढ़ेगा, जो आपके पास बाइबल है उसी भाषा में हम पढ़ेंगे। आइए हम साथ में पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करता हूं। एक बड़ी आशीष आपने अपने बच्चों के लिए रखी है। बड़ी आशीष क्या कहता है उसका अंत भाग ये कहता है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। ये सारी आशीष प्रभु आपको देने पर है। ये सारे इतिहास आपके द्वारा रचाया जाएगा। ये सारी बातें आपके लाइफ में, आपके जनरेशन में होगी। हालेलुया। लेकिन उन लोगों के जीवन में होगी जो खुदा को प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करना चाहता है।
प्रभु हर एक को ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, लेकिन उन लोगों को लेके जाएगा खुदा तो जो खुदा से प्यार करता है। और जो लोग खुदा को प्यार करते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, जब आपने खुदा से प्यार किया है ना, तो खुदा आपको हथेली में उठाकर आपको लिए चलेगा इस संसार के अंदर। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्ष 2 से लेकर हम 4 तक पढ़ेंगे, 2 से लेकर 4 तक। फिर उसके बाद वही अध्याय का 10 से 12 और उसी अध्याय का 16 से 18 जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 का 2 से 4, फिर 10 से 12, फिर 16 से 18। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। ओके, क्या लिखा? वर्ड क्या कहता है? परमेश्वर ने जैसा कहा अब्राहम से, अब्राहम तुरंत तैयार हो गया। हालेलुया। अब्राहम तुरंत तैयार हो गया। हम समय आगे जा रहा है, इसलिए मैं 16 और 18 तक मैं ही खुद बोल लेता हूं। क्या देखते हैं हम? अच्छी तरह हम लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मोरिया पहाड़ पर लेकर चला जा, उस जगह पे लेकर चला जा, वहां तेरे बेटे का तो बलिदान का। देखो ब्लेसिंग कैसे मिलती है। खुदा ने अनुग्रह किया, 100 इयर्स का हुआ, तब अब्राहम एक पिता की आशीष उसको मिली। और जब परमेश्वर ने देखा यह उसको बहुत प्यार करता है, हालेलुया, सारा भी उससे बहुत प्यार करती है। इन सारी बातों को देखा, परमेश्वर ने उसको देखकर कहा, तू इसहाक को लेकर उसका बलिदान कर। अब्राहम परमेश्वर को इतना प्यार करता था, भले वो 100 साल की उम्र में बाप बना, मुझे इसहाक से ज्यादा मुझे परमेश्वर प्यारा है और मैं उससे प्यार करता हूं। खुदा मेरी जान भी मांगेगा, मैं दूंगा। यदि मेरे बेटे की भी जान मांगेगा, मैं दे दूंगा। क्यों? मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं मैं। और वो जो कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए हम देखते हैं अब्राहम ने ना सारा को बताया, ना किसी और को बताया, ना इसहाक को बताया, उसे लेकर चला, क्योंकि खुदा ने मुझसे कहा है मैं करूंगा मैं। और हम अंत तक आ जाते हैं कि जैसे इसहाक को लेकर जब मोरिया पहाड़ के ऊपर चला, मोरिया पहाड़ के ऊपर लेकर चला, तब उसने छुरा लिया और इसहाक को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तब खुदा ने कहा स्टॉप। 16 से 18 पढ़ लो, 16 से 18। यहोवा की यह वाणी है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर तो कोई नहीं है, परमेश्वर के ऊपर कोई है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर अपने आप में ये कहता है और अपने आप में ये शपथ खाकर कहता है कि तूने जो यह काम किया है, तूने जो यह काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं निश्चय तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। यह है प्रेम। हालेलुया। यह है परमेश्वर की आज्ञा का पालन। हालेलुया। जो उसने कहा, हालेलुया, बाइबल क्या कहती है? जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे, वरन जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलते हैं वो ही मुझसे प्रेम करते हैं और वो ही परमेश्वर के राज्य में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर उसका टेस्ट कर रहा था, परमेश्वर उसको देख रहा था, क्या ये मुझसे ज्यादा प्यार इसहाक को करता है? लेकिन इसहाक
और सॉरी अब्राहम इसहाक से ज्यादा उस परमेश्वर को प्यार करता था और उसके लिए जान मारने के लिए भी तैयार हो गया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप में शपथ खा ली और ये खा ली कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अंधकार की कोई शक्ति तुझ पर हावी नहीं होगी और तुझे ये देश दूंगा क्योंकि तूने मुझे प्यार किया है। इसीलिए जो आंख ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, अब्राहम सुन, मैं तेरी जनरेशन पे देश दे दूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने अपने पिता तेरा के जीवन के अंदर ये सारी चीजें नहीं देखी होगी, लेकिन अब तू देखेगा, तेरी जनरेशन देखेगी। तूने मुझसे प्यार किया है, मेरी विधियों से तूने प्यार किया है, तू मेरी आज्ञा पर चला है, तूने मेरा कहा माना है, इसीलिए मैं तुझे अब बढ़ा के रहूंगा। और जो नहीं देखा अब तू देखेगा, जो नहीं सुना अब तू सुनेगा कि तू और तेरी आने वाली पीढ़ियां कितनी ब्लेस होगी। हालेलुया। एक वचन को हम और पढ़ेंगे और हम देखेंगे निर्गमन उसका 33 का 50, निर्गमन उसका 33 का 15 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा, तो हमें यहाँ से आगे मत ले जा। देखो पर मूसा क्या देख रहा है, परमेश्वर से कहता है मुझे तू चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे संसार की बातें नहीं चाहिए, मुझे वो देश नहीं, मुझे तू चाहिए, तेरी प्रेजेंस मुझे चाहिए। ये है लव। हालेलुया। ये है खुदा की प्रति प्यार। मुझे और कुछ नहीं, सोना चांदी नहीं, मुझे तू चाहिए, तेरी प्रेजेंस चाहिए मुझे। आप क्या मानते हो? हालेलुया। ये जो ब्लेसेड हुए हैं ना, ये उन लोगों को, ये लोगों का आप पढ़ा, उनके बारे में आप स्टडी करो, ये लोग परमेश्वर के दीवाने थे, परमेश्वर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे, परमेश्वर का हर एक शब्द के अनुसार वो चलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वो उसको प्यार करने में सबसे आगे रहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने भी मूसा से कहा तू तो मेरे चित्त में बसा है। क्यों? परमेश्वर ने कह दिया, 32 अध्याय को आप पढ़ना घर जाके, लेकिन 33 अध्याय में, 32 अध्याय में आखिरी पैराग्राफ में पढ़ोगे, परमेश्वर ने कह दिया मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा, मेरा दूत तुम्हारे आगे चलेगा, लेकिन जो वादा मैंने अब्राहम से किया है उस वादे को लेकर वचन का देश दूंगा। मूसा ने बोल दिया मुझे वो देश नहीं, मुझे तू चाहिए, तेरी प्रेजेंस चाहिए, मुझे तेरी ग्लोरी देखनी है, मुझे तेरी महिमा देखनी है, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरी गति को समझना चाहता हूं। लव है ये, खुदा के प्रति प्यार है, और वही प्यार करने वाले लोग परमेश्वर की ओर से एक बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे जो ना आंखों ने देखा, जो ना कानों ने सुना है। अब्राहम की बात अलग थी, मूसा की बात अलग थी। आइए एक वचन और हम पढ़ेंगे, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। भजन संहिता चैप्टर 42 वर्ष 1 and 2। भजन संहिता 42 अध्याय 1 और 2 वचन। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या कहता है दाऊद? दाऊद का प्यार देखो आप, जैसे हिरनी पानी के लिए तरस रही है, खुदा मेरा आत्मा तेरे लिए तड़प रहा है, तुझे पाने के लिए, तेरी आत्मा से मैं प्यार करता हूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इन सेवकों को देखो आप, क्यों खुदा ने उनको बढ़ाया। दाऊद तो चरवाहा था लेकिन बन गया राजा, एक नबी भी कहलाता है। क्यों? वो खुदा का दीवाना था, इसलिए ये सारी बातें उस पर रिवील की गई है। और दाऊद क्या कहता है? जैसे हिरनी तरसती है, पानी के लिए प्यासी है, मेरा आत्मा तेरे लिए प्यासा है। कभी ऐसा वर्ड आपने बोला है खुदा को प्यार करते हुए?
प्रभु आपको ऐसा ये सदी के अंदर, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर प्रभु आपको ऐसा ब्लेस करने वाला है जो कभी आपने सोचा नहीं है, नहीं आपकी कल्पना में आया है। लेकिन वो उन लोगों का ऐसा करेगा जो खुदा के दीवाने हैं, जो खुदा को प्यार करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं। देखो मैं आगे तुरंत जाना चाहता हूं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। मैं 84 का 10 वचन हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूं, ठीक है? आप निकाल लो तो फिर। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। बोल रहे मुझे तेरे आंगन में अच्छा लगता है, हजारों दिन से ज्यादा तेरे आंगन में मुझे अच्छा लगता है। क्या मांगता है दाऊद? कभी सोना चांदी नहीं मांगा। दाऊद तो ये मांगता है, प्रभु मैं ये वर मांगता हूं, तेरा घर मेरा निवास स्थान बन जाए। हालेलुया। लोग राजमहल मांगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगते हैं, बड़े बड़े बंगले मांगते हैं, लेकिन दाऊद क्या कहता है? मुझे वो नहीं, मुझे तेरा भवन चाहिए, मुझे तेरे आंगन में रहना है और यहोवा का घर मेरा निवास स्थान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा थॉट्स और दाऊद के थॉट्स को देखो आप, हम कैसे प्यार करते हैं। कभी ऐसी प्रार्थना हमने की है? प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझे तेरी उपस्थिति में रहना पसंद है, मुझे तेरी हजूरी में रहना बहुत पसंद है, तुझे मैं चाहता हूं, इसलिए खुदा मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं। मुझे हजारों दिनों से ज्यादा तेरी उपस्थिति में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहोवा से ये वर मांगता हूं, यहोवा का घर मेरा निवास स्थान बन जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो प्रार्थना इन लोगों की आप निकालेंगे नहीं, लेकिन मैं रेफरेंस बोल देता हूं। भजन संहिता 119 और 10 और 11 में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज करता हूं। हालेलुया। कभी सुबह में उठकर आपने कभी उसको ढूंढा है? दाऊद क्या कर रहा है? मैं एक एक पहर में तुझे ढूंढता हूं, एक एक पहर, ओ हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरा खोजी हूं मैं। लोगों की धन संपत्ति बढ़ती है, उससे आनंद होता है, मुझे तो तेरे वचनों से आनंद होता है। ये है लव, ये है लव। इसलिए तो इतना बड़ी आशीष उसको मिली है, इसलिए तो बड़ा होता उसको मिला है डेविड को। हमारे लाइफ में हम क्या बोलते हैं? कई बार हम दूसरी बातों को प्राधान्य दे देते हैं और खुदा के वचनों को प्राधान्य नहीं देते। खुदा की बात को हम आदर नहीं देते और दूसरी बातों को हम आदर दे देते हैं, इसीलिए हम पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमें चाहता है, लेकिन हम कितना उसे चाहते हैं। दाऊद के बारे में आप देखो, दाऊद के बारे में देखो, आप उसके बारे में आप पढ़ो, वो क्या बोलता है? मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। 119 का, मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। एक वचन हम पढ़ेंगे 119 का, 148 को हम पढ़ेंगे। 119 का 148 को हम पढ़ेंगे। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर रहता है, तेरे शब्दों के ऊपर रहता है। मैं तेरी विधियों से प्यार करता हूं, तेरे वचनों से मैं प्यार करता हूं। मेरा आत्मा तेरे लिए तड़प रहा है, मैं तुझे चाहता हूं खुदा, तू जानता है मेरे हृदय को। ओ दिन में मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। मैं मुझे संसार नहीं, मुझे तू चाहिए, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं इसलिए आपसे कहता हूं, ये लोगों के बारे में आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि ये लोग क्यों इतने ब्लेस्ड है, क्यों इतने लोग ये लोग आशीषित हुए, क्योंकि खुदा के वचनों पर चले हैं। वो लोग खुदा को प्यार करने में पीछे नहीं मुड़े, लेकिन परमेश्वर ने जो जो बातें कही है वो लोग हमेशा करने के लिए तैयार है। अब हम तुरंत और जल्दी जल्दी हम जाएंगे
पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, ये तो मैंने उन लोगों के बारे में बताया, शॉर्ट में बताया कि अब्राहम ने प्यार किया, दाऊद ने प्यार किया, मूसा ने प्यार किया। तो जो बातें उनके समयों में, उनके बाप दादाओं के समय में नहीं हुई, ऐसी आशीष उनके जीवनों में और उनके परिवारों में परमेश्वर उनको दी है। वो आशीष, वो अभिषेक, वो ऊंचा होता, लेकिन आज प्रभु हमें भी देना चाहता है, हम उससे प्यार करें। आइए हम तुरंत निकालेंगे पहला यूहन्ना 4 उसका 10, कोई निकालेगा दूसरा अध्याय 5 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। प्रेम, उसने हमें पहले प्यार किया है। हालेलुया। और प्यार क्या है, प्रेम क्या है? यदि मैं आपसे प्यार करता हूं, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो हम सैक्रिफाइस देंगे। अब्राहम खुदा से प्यार करता था, इसलिए अपने बच्चे का सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो गया। ओ दाऊद प्यार करता था, इसीलिए हर दिन, हर समय, हर घड़ी खुदा के वचनों पर उसका मन लगा रहता था। वो है प्यार। और यहां हम देखते हैं, पहले प्यार उसने हमें किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, और मसीह ने हमें ऐसा प्यार किया है कि हमारे लिए वो उसने अपना खून बहा दिया, अपना लहू बहा दिया। यह है उसका प्यार। वो हमें प्यार करता था, इसलिए अपनी जान भी उसने दे दी। यदि हम उससे प्यार करते हैं, हम क्या देते हैं उसको? हम क्या देते हैं उसको? परमेश्वर आज रात को, परमेश्वर आपसे ये प्रश्न कर रहा है, यदि तू मुझे प्यार करता है, तो क्या तेरा आत्मा मेरे लिए तड़पता है? क्या तेरा दिन और हर पल, हर घड़ी, हर समय, क्या तू मेरे वचनों पर चलता है? ये है। दूसरा निकालेंगे, दूसरा अध्याय उसका 5 वचन, जल्द से जल्द। जो प्रेम करता है, ओके पढ़ना। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो उसे प्रेम करता है, जो उसके वचनों को प्यार करता है, जो उसके वचनों पर चलता है, वो सिद्धता में आगे बढ़ता है, सिद्धता में आगे बढ़ता है। यदि आज अपने आप को चेक करो, अपने लाइफ को, और रात को सोते समय अपने जीवन को याद करो, मैं कितना उससे प्यार करता हूं और कितना उसको वचन को मैं ऑनर देता हूं। मैं एक वचन तुरंत हम निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 21 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 21 वचन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, और वह उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता वही है। मुझसे प्रेम करता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरा वचन है और उससे मानता है और उस वचन पर चलता है, वही मुझसे प्रेम करता है। कंटिन्यू। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मेरे वचनों को पर प्रेम करता है और जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, तो पिता भी उससे प्रेम करता है। आगे। और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सबसे बड़ी आशीष, परमेश्वर खुद अपने आप को अपने बच्चों पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। मैं बार बार इस वचन को लेकर प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने आप को तू मुझ पर रिवील कर। लेकिन परमेश्वर उन लोगों पर रिवील करता है जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसके विधियों को मानते हैं, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। खुदा अपने आप को उनके ऊपर रिवील करेगा, करेगा, करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को हम नहीं जानते, लेकिन जब उसके वचनों पर हम चलेंगे, खुदा अपने आप को प्रकट करेगा और परमेश्वर उन सारी बातों को हमें सिखाएगा, बताएगा। कैथरीन कुलमन का एक वर्ड है, 90% प्रभु के दास और दासी लोग जीवित परमेश्वर का अनुभव उनके पास नहीं है। उनके वर्ड, उसके मैसेज को सुनना,
और वो कैथरीन कुलमन क्या कहती है मैसेज के दौरान, कई बार बोलती है वो तो मेरा प्रेमी है। हालेलुया। ये वर्ड कैथरीन कुलमन का था, वो मेरा प्रेमी है, आप उसके दिल को मत तोड़ो। हमारे मैसेज में ये वर्ड नहीं आता। कैथरीन कुलमन कौन से एंगल से बोल रही है? क्यों? उसके पास वो अनुभव था। मैं आज आपसे भी कहता हूं, हम उस अनुभव में आइए। पवित्र आत्मा हमारी सहाय करेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक है। ठीक है, तो परमेश्वर उन लोगों पर अपने आप को प्रकट करेगा जो खुदा के वचनों पर चलते हैं, खुदा की आज्ञाओं पर वो चलते हैं। प्रभु उन लोगों पर प्रकट करेगा। लेकिन एक वचन और हम फिर पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 14 वचन। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में। आप खुदा से प्यार करते हो, आपकी हाजिरी यहां पर है, प्रभु को धन्यवाद। आप घर जाकर प्रभु के पास संगति करते हो प्रभु के साथ, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन सिर्फ संगति रहना चाहे, वचन का पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही ना रह जाए, लेकिन जब वचन आपके पास आता है, जब आज्ञा खुदा की आपके पास आती है, तो उस वचन पर आप चलोगे। परमेश्वर कहेगा इसने मेरे वचन को प्यार किया है, ये मेरी आज्ञा पर चला है, इसीलिए अब मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं हुआ, वो आशीष मैं उसे दूंगा। ना आंख ने देखा है, ना कान ने सुना है। हालेलुया। मत्ती 12:18, मत्ती 12:18, मैथ्यू 12:18 वचन, मैथ्यू 12 उसका 18। देखो यह मेरा सेवक है, देखो यह मेरा सेवक है, जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, जिसे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह में भी यह वर्ड था, लेकिन परमेश्वर आज हमसे यह कहता है, जो खुदा से प्यार करता है, खुदा बेस्ट गिफ्ट देता है, जो धन दौलत से भी बड़ी गिफ्ट है, वो एक खुदा का आत्मा आपको देने जा रहा है। वो खुदा आपको अपना आत्मा आपको देने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा, और वो परमेश्वर का आत्मा है। आइजिया 59 उसका लास्ट पैराग्राफ को कोई पढ़ेगा। आइजिया 59 उसका लास्ट पैराग्राफ, आइजिया 59 21 वचन से पढ़ना। यहोवा यह कहता है, यहोवा यूं कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। मेरा आत्मा तुझ पर ठहरेगा। जो खुदा से प्यार करता है, उसके वचनों से प्यार करता है, खुदा उसे कहता है मेरा आत्मा उस पर ठहरेगा। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, और मेरा वचन मैंने तेरे मुख में रखा है, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों के और पोतों के मुंह से कभी ना निकलेगा। ये सेनाओं के यहोवा की वाणी है, जो उसे प्यार करता है। खुदा अपना आत्मा, खुदा अपना वचन उसको देगा, उसके अंदर रहेगा, और वो जनरेशन टू जनरेशन वो ब्लेस होगा, लाइक अब्राहम, लाइक इसहाक, याकूब। हालेलुया। जो आशीष खुदा ने दी वो जनरेशन के जनरेशन को देगा। लेकिन जो उसके कलाम से प्यार करेगा, जो उसके विधियों पर चलेगा, वो परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी सुन, ये बातें तो तूने सुनी है, ये बातें तूने देखी है, तूने उसके बारे में सुना है, लेकिन मैं तेरे समय में ऐसा करूंगा जो आज तक नहीं हुआ। ऐसा काम मैं तेरे जीवन में करूंगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय, पहला शमूएल उसका
3 अध्याय और उसका 11 वचन। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 11 वचन। यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर सुन, हूँ। मैं इज़राइल में ऐसा काम करने वाला हूं। ये कब कहा? जब शमूएल एक छोटा बच्चा था। हालेलुया। शमूएल एक छोटा सा बच्चा था। अब पूरा अध्याय वो पढ़ लेना। जब 3 बार खुदा ने उसे पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल, तब शमूएल ने कहा, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। तब खुदा ने कहा, मैं इज़राइल में ऐसा बड़ा काम करूंगा जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। सुनने वाले के जीवन के अंदर बड़ा सा सन्नाटा छा जाएगा। किसके सामने रिवील किया? छोटे बच्चे के सामने। क्यों? शमूएल कहाँ था? उसके तंबू के पास होता था, मीन्स उसकी प्रेजेंस में। हालेलुया। वाचा का संदूक, हालेलुया, उस वाचा के संदूक के पास होता था। खुदा ने वहां से शुरुआत की। क्यों? वहां पे आप पढ़ना, वाणी दुर्लभ थी उस समय में, दर्शन मिलता था लेकिन वाणी दुर्लभ थी, लेकिन शुरुआत शमूएल से हो गई। हालेलुया। इतिहास शुरू हुआ फिर एक बार शमूएल के जीवन के द्वारा। क्यों? शमूएल खुदा की प्रेजेंस में रहता था। वो वाचा के संदूक के पास होता था और बोला, तेरे समय में ऐसा काम करूंगा। सुनने वाले के कान एकदम स्तब्ध हो जाएंगे। हालेलुया। कि आज मैं आपसे यही कहता हूं कि जब आप खुदा की प्रेजेंस में रहोगे, उसको आप प्यार करोगे, उसके विधियों पे चलोगे, उसके वचनों पर चलोगे, खुदा आपसे कहेगा, इज़राइल में अब मैं तुझसे कहता हूं, ये शहर में, इस राज्य में, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर ऐसा काम करूंगा जो सुनने वाले लोग स्तब्ध हो जाएंगे। क्यों? तूने मेरे विधियों से प्यार किया है। जब मैं दाऊद के बारे में, जब मोसेस के बारे में, जब अब्राहम के बारे में, उन लोगों के बारे में सुनता हूं, पढ़ता हूं, क्या प्यार करते थे उन लोग। हालेलुया। जिसके लिए दिन रात वो मेहनत करते थे, पतरस मछली पकड़ने के लिए। जब खुदा ने कॉलिंग दिया, मछली का जो बड़ा चट्टा था वहीं छोड़ दिया, यीशु के पीछे चला गया। पतरस कहता है, अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है, हम कहां जाए। हालेलुया। प्रभु के पास जीवन है, लेकिन पतरस सब कुछ छोड़ा। आप छोड़ो और यीशु के पीछे चलो। आपके पास जब वर्ड आता है, उस वर्ड को आप प्यार करो, उसके वचनों से आप प्यार करो, उसकी विधियों पे चलो, तब प्रभु इस देश के अंदर वो आशीष देगा, इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, जो आंखों ने देखा नहीं है, जो कानों ने सुना नहीं है, वो आशीष खुदा आपको देगा। सबके लिए ये आशीष है, सबके लिए ये ब्लेसिंग है, लेकिन प्रभु उनको ही देगा जो उसे प्यार करता है, जो उसे प्यार करता है। मैं आज आपसे कहता हूं, उससे प्यार करो, प्यार करने में पीछे मत रहो, उसकी आज्ञाओं पे चलो, जीवन उसी में है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आइए कुछ पल अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रभु से वाचा बांधो, प्रभु से कहो, प्रभु मैं आज से लेकर मैं तेरे विधियों पे चलूंगा, मैं तुझसे प्यार करूंगा। मैं आज जो लोगों ने आज का वचन सुना है और जो ऑनलाइन प्रभु के वर्ड को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह, वो सुनने वाले आज से लेकर आपके प्यार में, आपके वचन में, आपके सामर्थ में बढ़ते जाए, और जो प्लान सृष्टि के रचने से पहले आपने बच्चों के लिए किया है, उस प्लान में वो बढ़ने पाए। यदि कोई बीमार है तो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हील हो। यदि कोई समस्या में, फैमिली प्रॉब्लम में, कोई बंधन में है, तो आज यीशु के नाम से वो आजाद हो और मसीह का जीवन, मसीह का प्रेम उसके अंदर बहने पाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। फिर एक बार मैं धन्यवाद करता, जिन लोगों ने आज का वचन सुना है, उस वचन की आशीष देने जा रहे हो, और वचन के अनुसार आपने कहा, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी ना टलेगा। और यह आपका वचन है लॉर्ड, जो न सुना है, न आंखों ने देखा है, न कानों ने सुना है,
ऐसी आशीष मैं तुझे दूंगा। मैं धन्यवाद करता प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम, आमीन।